घर और किचन के काम करना हम सभी महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल होते हैं। अगर इन्हीं कामों को हम थोड़ा टिप्स और ट्रिक्स करते हैं तो हमारे घंटों के काम मिनटों में खत्म हो जाते हैं। तो मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ कुछ ऐसे नए नए टिप्स और ट्रिक्स जो कि आप लोगों को डेली लाइफ में कभी न कभी काम आ ही जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ज़्यादा बातें न करते हुए पहला हैक जान लेते हैं। घर और किचन में हम कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं। इस तरीके से जैसे हमें सेलो टेप की ज़रूरत पड़ती है तो जो इसका इंड होता है वो हमें बहुत ही मुश्किल में मिलता है। और कुछ इस तरीके जैसे इसका एंड हम ढूंढते रहते हैं तो पहले तो हमारा सेलो टेप ढेरों ख़राब हो जाता है और जैसे हमें जल्दी ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ में इसको लगाने की तो हमें घंटों ये मिलता नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप्स बता रही हूँ, ये काम कर लीजिए, आपको घंटों ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, इस तरीके से ले लेना है आपको फूड स्टिक। स्टिक को इस तरीके से आपको लगा देना है। तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी सेलो टेप निकालने की तो आपको यहाँ पे इसका एंड पता चल जाएगा कि इसका एंड यहीं पर है। तो आप सेलो टेप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। जब इस सेलो टेप को इस्तेमाल कर लीजिए फिर से इस तरीके से स्टिक को लगा दीजिए। तो है ना कितना मस्त आइडिया गाइस, जो काम हम घंटों में करते हैं अगर थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं तो वही काम हमारा मिनटों में हो जाता है। शादी हो या पार्टी हो, फंक्शन हो, कोई भी प्रोग्राम हो तो हम इस तरीके की पर्स अपने साथ में लेकर जाते हैं और ढेर सारी मेकअप की सामान भी इसमें रख कर जाते हैं। अगर आप भी इस तरीके से खुला ही मेकअप की सामान पर्स में डालकर जाते हैं तो एक चीज़ का ज़रूर नोटिस किया होगा आपने, अगर हमारी लिपस्टिक हो गई या सिंदूर हो गया, अगर धोखे से खुल जाता है तो जितनी भी ढेर सारी सामान इस पर्स के अंदर रहती है सारी सामान ख़राब हो जाते हैं। तो गाइस आपके पर्स की आज से कोई भी चीज़ें नहीं ख़राब होंगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप्स बता रही हूँ। जैसे इस तरीके की बॉक्स आपके घर में चश्मे के पड़े रहते हैं तो इनको आप इधर उधर फेंक ही देते हैं। तो गाइस जब भी आप शादी पार्टी फंक्शन में जाइए तो ये छोटा सा काम जरूर कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको जितनी भी खुलने वाली चीज़ें हों, जैसे लिपस्टिक सिंदूर हो गया, जिस चीज़ से हमें हमारे पर्स की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इस तरीके से बॉक्स में डाल लीजिए और पर्स में आप डालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी और आपके पर्स की जितनी भी महंगी महंगी चीज़ें हैं वो सेफ रहेंगी। जब आपको ज़रूरत पड़े तो बहुत ही अच्छे से इस तरीके से खोल के इस्तेमाल कर लीजिए, फिर आप रख लीजिए। ये वाला आइडिया तो मुझे बहुत ही पसंद आता है और मैं इसको फॉलो भी करती हूँ। इस तरह से पेन से खेलने वाली शैतानी तो हमारे घर में जितने छोटे छोटे बच्चे होते हैं सबके घर में करते हैं और अपने शरीर में ढेर सारे इस तरीके से पेन के दाग लगा लेते हैं। तो जैसे चेहरे में लगा लेते हैं या हाथों में लगा लेते हैं या पैरों में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं मेरा मुन्ना अपने हाथों पैरों में और गालों में पेन के दाग लगा लिया है। तो इसको छुटाना बहुत ही मुश्किल होता है। खास करके चेहरे में अगर लगा लेते हैं तो चेहरा बच्चों को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है और कहीं जैसे हमें जाना होता है तो हमें बहुत ही बुरा लगता है। तो क्या कीजिए गाइस, जब भी आपके बच्चे अपनी स्किन पर इस तरीके से पेन खिंचा लें तो ये छोटा सा काम जरूर कर लीजिए, बहुत ही आसानी से पेन के दाग छूट जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ले लेना है वैसलीन। वैसलीन को इस तरीके से आपको आराम से जहाँ पे पेन खिंचाए हैं इस तरीके से रगड़ देना है। आपको ज़्यादा स्किन में रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बच्चों की स्किन मुलायम होती है और बहुत ही आसानी से पेन के दाग हट जाएंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने ही है, देख सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक्स देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मैं हर वीडियो में इसी तरीके के टिप्स और ट्रिक्स लेकर आती रहती हूँ और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं गाइस कितने आराम से पेन के दाग हट गए हैं। तो बहुत यूजफुल टिप्स है गाइस, ज़रूर ट्राई करके एक बार देखिएगा। चलिए अगला यूजफुल आइडिया जान लेते हैं। कुकर में हम अपने किचन में रोज़ ही खाना पकाते हैं। जैसे हम कोई भी उस तरीके की चीज़ पका लेते हैं, जैसे बिरयानी हो गई और भी कोई हमारे किचन में ऐसी चीज़ पकती है कि कुकर से बहुत ही बैड सी स्मेल आने लगती है। तो कुकर से बैड सी स्मेल हटाने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा टिप्स बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, इस तरीके से ले लेना है आपको रुई। रुई है या रुई बाती ले लीजिए। इस तरीके से रुई बाती में आपको लगा लेना है थोड़ी सी वैसलीन। कितनी भी बहुत ही ज़्यादा बैड सी स्मेल आ रही है आपके कुकर से, ये टिप्स ट्राई करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका कुकर से बैड सी स्मेल गायब हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको रुई में आग लगा लेना है और इस तरीके से कुकर के अंदर डाल देना है और इस तरीके से आपको ढक्कन लगा लेना है। थोड़ी देर जब ढक्कन लगा रहेगा, कुकर के अंदर जब एयर नहीं जाएगी तो आग बुझ जाएगी। आग बुझने के बाद जितना भी धुआं इस कुकर के अंदर होगा, जितनी भी आपके कुकर में बैड सी स्मेल होगी, बहुत ही जल्दी गायब हो जाएगी। देख सकते हैं गाइस, मैं आपको खोल कर भी दिखा रही हूँ। आग बुझ गई है और जितनी भी मेरे कुकर के अंदर बैड सी स्मेल थी एकदम से छूमंतर हो गई है। तो गाइस आपके कुकर से भी इस तरीके से बैड सी स्मेल आ रही है तो ये छोटा सा टिप्स जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अगले यूजफुल टिप्स भी देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बंधा कट करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। जो काम हम घंटों में करते हैं वो काम हम मिनटों में करके तैयार कर लेंगे।
चाकू से तो हम हमेशा ही कट करते हैं, तो यहाँ पे आपको मैं नया तरीका बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले तो इसको हाफ हाफ कर लूँ, क्योंकि ये बंदा बहुत ही बड़ा है। अगर मैं इसको पूरा कट करूँगी तो ये खाने में ख़त्म नहीं होगा, तो मैं इसको आधा ही कट करके आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे पहले तो इसकी डंठल आपको इस तरीके से निकाल देना है। अब यहाँ पे आपको लेना है इस तरीके से ग्लास की मदद से आप बहुत ही बारीक तरीके से कट कर सकते हैं। ना ही आपके हाथों में लगने की डर होगा और ना ही आपको कोई भी टेंशन है। बिंदास होकर बहुत ही आसान तरीके से छोटे-छोटे पीसेस में बंधा कट कर लेंगे। जब भी आपको इमरजेंसी में चाकू ना मिले तो एक छोटा सा काम कर लीजिए, ग्लास की मदद से आप बहुत ही बारीक तरीके से बंधे को कट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इन सभी टिप्स में से आप लोगों को एक भी टिप्स तो ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। अगर एक भी टिप्स यूज़फुल लगा हो तो हमेशा की तरह एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपको एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।